नमस्कार, प्रणाम। मैं पवन एक्सेल ट्यूटोरियल पवन चैनल में आप सबों का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक्सेल का होम मेन्यू पूरे ऑप्शन कि एक्सेल में होम मेन्यू में कलर कैसे देते हैं, टेक्स्ट कलर कैसे देते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या यूज होता है, प्रोटेक्ट सीट क्या होता है, पासपोर्ट कैसे जनरेट होता है, ऑटो फिट कॉलम विथ कैसे होता है। तो आज इसमें हम देखने वाले ए टू जेड होम मेन्यू का डिटेल में प्रैक्टिकली ऑप्शन बाय ऑप्शन कवर करने वाला है। तो बस आप इस वीडियो में बने रहें। अगर मेरे वीडियो में आप लोग नए मेहमान हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। और चलिए बिना देर किए हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। एक्सेल को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले विंडोज प्लस आर की दबाइए और आपने इसमें बस एक्सेल लिखिए। एक्सेल लिखने के बाद इंटर बटन प्रेस करिए, आपको एक्सेल ओपन हो जाएगा, आपका एक्सेल का बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर इस तरह से कैसे बॉक्स खुलता है, वेलकम टू पवन कंप्यूटर में आपका स्वागत है। इस तरह से कैसे जनरेट करेंगे हम और किस तरह से हम लोग काम करेंगे एक्सेल पे। और यहाँ पर से हम लेंगे ब्लैंक वर्कबुक। देखिए यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक और यहाँ पर से लेने के बाद यहाँ पर से खुल गया। अब इसमें हम सीखेंगे कि होम मेन्यू में जितना सारा ऑप्शन है एक्सेल में, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर के क्या यूज होता है, बोल्ड इटैलिक एंड नंबर फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट वर्क, मर्ज सेंटर एंड जनरल परसेंटेज कैसे दिया जाता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और इसमें ए टू जेड हम ऑप्शन कवर करने वाले हैं। बस इस वीडियो में आप लोग बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप मत करें क्योंकि आपको ए टू जेड हम हैंड एंड प्रैक्टिस के साथ एक्सेल में सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कट कॉपी पेस्ट का क्या यूज होता है। आप लोग अगर जानते होंगे कि कट कॉपी पेस्ट तो हम जानते हैं, आगे बढ़िए तो आप वीडियो में इसको स्लैश करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम ए टू जेड इसमें कवर कर लेते हैं। तो देखिए कट कॉपी पेस्ट क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई चीज़ यहाँ पे लिखें, जैसे यहाँ पर लिखे नेम या सीरियल नंबर, ठीक है, यहाँ लिखे सीरियल नंबर और यहाँ लिखे नेम, ओके, यहाँ लिखे एफ नेम, आदर्श नेम, यहाँ लिखे एम नेम। इस तरह से हेडिंग बना लेते हैं। टैब बटन दबाइए, आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब इसमें हम कट करना चाहते हैं कोई चीज़ को, तो कट का मतलब क्या होता है। देखिए कैंची का निशान यहाँ पर, देखिए जूम करके दिखा देते हैं। कैंची जो है कट का निशान है, जिसको शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स दबाइएगा, आपको कट का, देखिए यहाँ पर से कट का निशान यहाँ कैंची दिया गया है। कट का मतलब कोई चीज़ को दो टुकड़ा में डिवाइड कर देना, सीधा समझिए वे में। कट करना यानी काट देना, ठीक है। तो कट का मतलब होता है कि कोई कोई एक जगह ही रहेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर से जैसे कट करेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे या इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसा ही क्लिक किए वैसा ही देखिए यहाँ पर से एक पॉपअप आ गया और ये घूमने लगा। चिटियाँ जो है इस तरह से घूमने लगा है और इस तरह से चलने लगा है। तो जब तक ऐसे ऐसे चलेगा तब तक समझिए कट पेस्ट होगा। अगर चलना बंद हो जाएगा तो कट पेस्ट नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर इसको हम यहाँ लाना चाहते हैं तो वहाँ से इसको हम पेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे। तो देखिए वहाँ से उठ के यहाँ पे चला आया। तो इसी का काम होता है कट। क्या करना? कट। कट का मतलब कोई एक जगह। जैसे मान लीजिए हम समझाते हैं, यहाँ पर से आइए फोल्डर में समझाते हैं। जैसे ये फोल्डर बनाए हम वीडियो के नाम से या फोटो के नाम से फोल्डर है, और इस फोटो को जब ओपन करते हैं तो इस फोटो में जितना इसमें देखिए कुछ फाइल पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ है। तो हम सोचते हैं कि इसमें कुछ फाइल पड़ा हुआ रहना चाहिए। जैसे ये फोटो है, ये फोटो को सोचते हैं डेस्कटॉप पर से इस फाइल में रखने के लिए। तो ये डेस्कटॉप पर नहीं रहना चाहिए और इस फोल्डर में रहना चाहिए। तो बेसिकली क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे और कट करने के बाद इस फोल्डर को ओपन करके इसमें पेस्ट करेंगे। तो कट या पेस्ट वही काम होता है। अब इसमें करना क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे। कंट्रोल प्लस क्या दबाएंगे? एक्स दबाएंगे। जैसा ही कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे तो वहाँ पर देखिए जैसे ही कंट्रोल प्लस हम एक्स दबाएंगे वैसा ही देखिए फोटो ब्लर हो गया। फोटो क्या हो गया? ब्लर। जूम करके दिखा रहे हैं, देखो फोटो का साइज ब्लर हो गया, ओके। अगर इसको कंट्रोल प्लस सी करिएगा तो ब्लर नहीं होगा। कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी। कॉपी का मतलब होता है दोनों पट्टी रहेगा। आप यहाँ भी रख सकते हैं, आप वहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। कॉपी करके उसका डुप्लीकेट फाइल बन जाता है। तो कट कर दिए। अब इस फोल्डर में आके हम यहाँ पर से क्या करेंगे, डबल क्लिक करके और इसको कंट्रोल प्लस भी करेंगे तो वहाँ से फोटो उठ के यहाँ पे चला गया। बेसिकली ये कट का काम होता है, ओके। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब कॉपी का देखते हैं। कॉपी का मतलब होता है कि यहाँ भी सीरियल नंबर रहना चाहिए, यहाँ भी सीरियल नंबर रहना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, कॉपी का यूज करेंगे। देखिए कॉपी में दो ऑप्शन दिया रहता है, एगो कॉपी एंड पिक्चर रहता है, एगो कॉपी रहता है। तो जैसा ही हम लोग कॉपी करेंगे वैसा ही फिर वैसा ही जैसे कट का रिंग घूम रहा था चिटियाँ, उसी तरह से यहाँ पर कॉपी का भी घूम रहा है। हम यहाँ पर रख के इसको पेस्ट पे क्लिक करते हैं। जैसा है पेस्ट पे क्लिक करेंगे वैसा ही देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। तो कॉपी का मतलब दो दो फाइल बनाना या दो किसी भी चीज़ को दो
भाग में बांटना, ठीक है। आप इसको भी दीजिए, उसको भी दीजिए, 2 चीज़ में अलग अलग बांट सकते हैं, ठीक है। ये कॉपी का था। अब आते हैं हम लोग फॉर्मेट पेंटर में क्या यूज होता है फॉर्मेट पेंटर का। तो फॉर्मेट पेंटर का आप लोग को हम दिखा देते हैं। फॉर्मेट पेंटर में क्या करते हैं, इसको हम साइज देखिए यहाँ पर से, यहाँ पर है जिसको बोला जाता है फॉन्ट फैमिली, इसको फॉन्ट फैमिली बोला जाता है। आप इस फॉन्ट को इस साइज में कर सकते हैं, फॉन्ट यहाँ चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज करिएगा, फॉन्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर से साइज बढ़ा सकते हैं, देखिए यहाँ पर से क्या करते हैं, आप लोग एमएस वर्ड में सीखे होंगे, अगर वर्ड जानते होंगे तो सीखे होंगे, नहीं जानते तो बट यहाँ पर सीख लीजिए, ठीक है। आप लोग देखिए साइज जो बोले गया, आपसे क्वेश्चंस कोई करे कि एक्सेल डायलॉग बॉक्स में मिनिमम साइज कितना से स्टार्ट होता, मैक्सिमम कितना तक जाता। तो मिनिमम साइज जो हमारा स्टार्ट होता है वो 8 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम जो है उस डब्बा में 72 तक रहता है, लेकिन मैक्सिमम साइज होता है 1638 तक। फॉन्ट साइज मैक्सिमम 1638 तक होता है, जिसमें आप यहाँ पर 72 तक डायलॉग बॉक्स में ऐड करके देता है, बाकी डिफ़ॉल्ट आप वहाँ पर सिलेक्ट कर से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर से साइज क्रिएट कर लेते हैं, साइज को आप भी बढ़ा लीजिएगा। जैसा ही साइज बढ़ा लिए, आप यही साइज को नेम को भी करना चाहते हैं, बस फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करिए, जैसा ही क्लिक करिएगा आप जितना करना चाहते हैं वैसे सेलेक्ट कर दीजिए, सारा साइज इक्वल हो जाएगा। ये फॉर्मेट प्रिंटर का कहानी, ठीक है। अब आया बात फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में क्या कर सकते हैं, आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको जो फॉन्ट में करना है, यहाँ पर से फैमिली में बहुत सारा फॉन्ट दिया गया, आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर से साइज को और बढ़ा सकते हैं, देखिए यहाँ पर से बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर से घटा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से भी बढ़ता है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से भी बढ़ता है साइज, ठीक है। आप इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं, लेस देन से कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर बात है बोल्ड। तो बोल्ड का मतलब होता है, जैसे हम कोई चीज़ लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे पवन, अब इसको बोल्ड करना है। तो बोल्ड करना है तो इस पर कर्सर रख दीजिए और यहाँ पर से बोल्ड पर क्लिक कर दीजिए, देखिए थोड़ा ठीक हो जाएगा। अब इसमें उसमें फ़र्क आपको दिखने लगेगा, जैसे अब यहाँ पर से बिना बोल्ड में लिखते हैं हम पवन, ठीक है। तो इसमें और उसमें बहुत सारा फ़र्क, थोड़ा जूम कर लेते हैं हम, देखिए आप लोग का, ठीक है। यहाँ पर से देखिए बोल्ड और अनबोल्ड है, ठीक है। बोल्ड कंट्रोल बी मतलब बोल्ड होता है। इटैलिक का मतलब थोड़ा टेढ़ा होता है, इटैलिक करिएगा थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, झुक जाएगा, देखिए आप लोग का समझ में आ रहा है। और इटैलिक कंट्रोल आई का मतलब इटैलिक होता है। अंडरलाइन देना, जैसे ही नेम के अंदर अंडरलाइन देना, यहाँ पर से दे सकते हैं आप, अंडरलाइन लग जाएगा। डबल अंडरलाइन देना, आप अंडरलाइन में आके यहाँ पर से अंडरलाइन डबल अंडरलाइन देना, डबल अंडरलाइन का यूज कर सकते हैं। बॉर्डर का मतलब बॉर्डर देना, कोई भी चीज़ में बॉर्डर देना, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर से कोई चीज़ को लिखे हैं, जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद एक फार्मूला, सीधा समझिए हम कोई चीज़ को मान लिया जाए यहाँ पर से, जैसे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो छोटा करने के लिए देखिए इस साइज में करना है, तो फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से चला देंगे, छोटा हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया। अब इतना हमको क्या देना है, इतना हमको बॉर्डर देना है। बॉर्डर में आइए और यहाँ पर से देखिए बॉटम बॉर्डर करिएगा, सिर्फ बॉटम में लगेगा, नीचे बॉर्डर लगेगा। टॉप टॉप बॉर्डर करिएगा तो टॉप में लगेगा, ऊपर लग जाएगा, ठीक है। टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, इस तरह से बॉर्डर कर सकते हैं, लेकिन आपको करना ऑल बॉर्डर। अगर ऑल बॉर्डर करिएगा तो आपको पूरा में बॉर्डर लग जाएगा, पूरा सेल में बॉर्डर लग जाएगा। इसी तरह से हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं एक्सेल में, ओके। नाउ कैन चेक इट आउट, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर है बात फील कलर का। फील कलर में बेसिकली करना क्या है, जैसे हम कोई भी हेडिंग को बना रहे हैं उसमें कलर फिल करना है, तो यहाँ पर से कलर फिल कर सकते हैं, बहुत कलर देता है। आप जो भी कलर पसंद करते हैं उस कलर को आप यहाँ पर से देखिए, जैसा है माउस पॉइंटर को ले जा रहे हैं वैसा ही कलर दिख रहा है कि हम ये कलर होने वाले हैं। आप जो कलर आपको अच्छा है वो कलर को दे सकते हैं, बट हम यहाँ पर से कलर दे देते हैं, इस तरह से हम कलर कोई भी एक दे दीजिएगा, आप भी दे दीजिएगा, ओके। यहाँ से कलर चेंज किया जाता है। यहाँ पर से आइएगा, नो फिल मिलेगा, आपको कलर हटाना है, नो फिल कलर कर दीजिए, ठीक है। नो फिल, ध्यान रहे कि कलर हटाने के लिए नो फिल। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं कि कलर देने के लिए जानते हैं, कलर हटाने के लिए नहीं जानते, तो आप यहाँ पर नो फिल से ही कलर हटेगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ मोर कलर आता है, मोर कलर पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर से स्टैंडर्ड कलर में आइए और यहाँ पर से जो कलर आपको अच्छा लगे वो कलर को चुनिए और यहाँ पर बस वही कलर फिल हो जाएगा। टेक्स्ट कलर में आप टेक्स्ट कलर दे सकते हैं, टेक्स्ट का कलर कैसा रखना चाहते हैं, वाइट रखना चाहते हैं या कुछ और रखना चाहते हैं, तो ये टेक्स्ट कलर है, आप टेक्स्ट कलर भी दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम टेक्स्ट कलर दे देते हैं, ओके। चलिए टेक्स्ट कलर का कहानी रहा। अब आया बात यहाँ पर से जिसका अलाइन,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सेल में अलाइन कितना प्रकार के होते हैं। तो एक्सेल में अलाइनमेंट जो होता है मान लो 6 प्रकार के होता है। ओके, 6 टाइप का अलाइनमेंट होता है। आपको एक अलाइनमेंट है राइट और टॉप, एक अलाइनमेंट है मिडिल और सेंटर, एक अलाइनमेंट है लेफ्ट और टॉप। ओके, तो यहाँ पर से अभी हम दिखाते हैं आपको अलाइनमेंट का कहानी। जैसे हम इसको साइज को इस तरह से हम बढ़ा लिए। ओके, इस तरह से हम साइज को बढ़ा लिए। अभी देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और लेफ्ट लेते हैं और टॉप में लेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा। लेफ्ट में ही है लेकिन ऊपर में है। अभी इसको मिडिल में करेंगे तो मिडिल में आएगा, क्योंकि वहाँ पर टॉप है और मिडिल ले लिए तो मिडिल टॉप ले रहा है। अभी सेंटर में करेंगे तब बीच में आएगा। अगर इसको हम यहाँ पर कर दिए तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रखे हैं, इसको इधर कर दिए तो राइट साइड में हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं नीचे रहे तो सेंटर में रखिए और यहाँ पर इसको ले लीजिए, ठीक है। तो आपको सेंटर में ये रहेगा। ओके, तो अलाइनमेंट कुछ इस तरीका से काम करता है, जो कि आपको इस तरह से करना है। अब बात आया कि यहाँ पर से इंक्रीज, जैसे हम लेफ्ट रखते हैं और टॉप में रखते हैं, ओके, या सेंटर में रखते हैं। ओके, अब इंक्रीज मतलब थोड़ा आगे कर देते हैं। देखिए बीच में इस तरह से भी इंक्रीज कर सकते हैं आप। जूम कर देते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देखिए इंक्रीज थोड़ा आगे बढ़ाना है तो इंक्रीज ले सकते हैं, डिक्रीज मतलब पीछे ले सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अभी टेक्स्ट को घुमाना है, टेक्स्ट को घुमाना है तो आप टेक्स्ट को घुमा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर से आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके होंगे कि हम कुछ वीडियो में बनाए थे अटेंडेंस सैलरी शीट, जिसमें हम कवर किए थे कि संडे, तो संडे को हम इस तरह से लिखे थे और इस तरह से लिखने के बाद इसको हम ऐसे टान दिए थे और इसको हम अप की ओर रोटेट कर दिया, यानी टेक्स्ट को रोटेशन में करना है। तो टेक्स्ट को रोटेशन में करना है तो यहाँ पर से टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, जैसे क्लॉकवाइज कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर फिर काउंटर क्लॉकवाइज, यानी देखिए अलाइन क्लॉकवाइज करना है। वर्टिकल टेक्स्ट करना है, इस तरह से वर्टिकल में रहेगा। रोटेट अप करना है तो रोटेट अप हो जाएगा, और कुछ रोटेट टेक्स्ट डाउन करना है तो टेक्स्ट डाउन हो जाएगा। तो फिलहाल अप कर लेते हैं और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आता है हमारे यहाँ फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। आप यहाँ से खुद टेक्स्ट को किधर को यहाँ पर से देखिए मूव कर सकते हैं। यहाँ पर से किस साइज में रखना चाहते हैं उस साइज में रखिए और यहाँ पर से ओके कर दीजिए। तो जैसा ही ओके कर दीजिएगा तो यहाँ पर से टेक्स्ट को रोटेट कर दिया जाएगा। ओके, नो आई कैन चेक इट डाउट। ये है अलाइनमेंट का कहानी। अब आता है वर्ब टेक्स्ट। क्या आता है? वर्ब टेक्स्ट। तो बेसिकली हम वर्ब टेक्स्ट में ये देखने वाले हैं कि वर्ब टेक्स्ट क्या काम करता है। जैसे कि हम यहाँ पर से कुछ लिखें, ओके, अब यहाँ पर से मर्ज सेंटर को देखेंगे और वर्ब टेक्स्ट को देखेंगे। वर्ब टेक्स्ट क्या काम करता है कि मान लिया जाए, समझिए कि हम यहाँ पर कुछ लिखे हैं, जैसे लिखें, देखिए यहाँ पर लिखे सरस्वती कंप्यूटर सेंटर। ओके, हम इस तरह से लिख दिए। अब इसको हम देखिए नीचे करना चाहते हैं, नीचे करना चाहते हैं यानी कि कंप्यूटर से सब अलग अलग रहे। तो यहाँ पर जैसा है वर्ब टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए सरस्वती कंप्यूटर सेंटर इस तरह से आपको आ जाएगा। वर्ब टेक्स्ट का मतलब है कि टेक्स्ट को वर्ब कर देगा। ओके, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए सरस्वती लिख दिए, अल्ट इंटर का प्रयोग करिएगा, नीचे आ जाएगा अल्ट इंटर। ठीक है, क्या करना है, कीबोर्ड से अल्ट प्लस इंटर दबाना है, जो कि लैपटॉप में कम केस में काम, सरस्वती, ठीक है। इस तरह देखिए अल्ट इंटर दबाते हैं सरस्वती, कि कुछ बोलने लगता है अकाउंटिंग, ठीक है, कि क्या लिखे हैं। ओके, अल्ट इंटर दबाइए, आप यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं। अल्ट इंटर से आप यहाँ पर से देखिए कंप्यूटर, वर्ब टेक्स्ट का जो शॉर्टकट होता है अल्ट इंटर होता है। आप भी अल्ट इंटर की दबाइए और यहाँ पर से इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर से लिखा गया। यही वर्ब टेक्स्ट का कहानी है कि टेक्स्ट को वर्ब किया जाता है। आपको अगर बोला गया ये टेक्स्ट को वर्ब करिए तो आपको वर्ब टेक्स्ट पे काम करना है। ओके, अब आता है बात मर्ज एंड सेंटर का। मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है कि जैसे हम यहाँ पर से देखिए ध्यान से, अभी यहाँ पर से हम बॉर्डर लगा देते हैं तब आप लोग का समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये बॉर्डर जितना है इसको मर्ज करके एक सेल बनाना है। तो एक सेल बनाना है तो आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। जैसा ही मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे वैसा ही देखिए एक सेल में बन जाएगा और इसमें आप लिख सकते हैं, एक सेल में कुछ नाम दे सकते हैं, जिसे जो फॉर्मेटिंग बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पर से जैसे हम तैयार क्या कर रहे हैं, होम टैब, ऑल ऑप्शन, ठीक है, प्रैक्टिकल,
ठीक है, इस तरह से। और इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से हम बढ़ा देते हैं। ओके, इस तरह से बढ़ा दिए। अब बढ़ाने के बाद यहाँ पर से आप फिल कलर दे सकते हैं, इस तरह से दे देते हैं। और देने के बाद यहाँ पर से आप बोल्ड भी कर सकते हैं। इसको जो फॉर्मेटिंग में लेना है, यहाँ पर से नंबर अभी जो आप लोग हम बताए थे, यहाँ पर से आप फॉर्मेटिंग को कवर कर सकते हैं। थोड़ा और कम कर दीजिए साइज को, तो इस तरह से सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या रीज़न है कि मर्ज एंड सेंटर में कुछ और ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें मर्ज एंड सेंटर है, एगो मर्ज, एक क्रॉस है, एगो मर्ज। ठीक है, अब इसमें हम ये समझेंगे कि अनमर्ज क्या करता है, मर्ज एंड सेंटर क्या करता है। जैसे यहाँ पर जैसे हम एक पूरा देखिए सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बॉर्डर देते हैं। अभी आपको बोला गया है कि ये जितना लाइन को है, लाइन बाय, अभी देखो मर्ज इन सेंटर करते हैं, ध्यान से देखिए ऊपर वाला ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरा कॉलम को हटा देता है, जितना भी सेल इसमें रहता है सबको मर्ज कर देता है। लेकिन हमको कहने का मतलब है कि पूरा मर्ज नहीं करना है, सिर्फ कॉलम का संख्या मर्ज करना। जैसे ये जो कॉलम का क्रॉस है, हमको इस तरह से वर्टिकल मर्ज करना, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। इस तरह से हमको हॉरिजॉन्टल जो कॉलम है उसको मर्ज करना, ऐसे मर्ज करना है। देखिए इस तरह से, इस तरह से मर्ज करना है। तो आपको टाइम जाएगा इस तरह से मर्ज करने में। तो करना क्या है, कंट्रोल जेड करते हैं। करना कुछ नहीं है, बस इसको सेलेक्ट करके रखिए, एक एक करके नहीं करना है। बहुत सारा स्टूडेंट को कहते हैं तो एक एक करके करने लगते हैं, लेकिन आपको एक बता देते हैं टूल का नाम, जिसका नाम है मर्ज एक्रॉस। जैसे ही मर्ज एक्रॉस पर क्लिक करिएगा तो आपको जितना भी कॉलम है उस सारा को मर्ज करके एक क्रॉस एक बना देगा। ठीक है, इसी को बोलता है मर्ज एक क्रॉस का टूल का काम कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारा रेयर में आपको काम करना है और इस तरह से मर्ज करना है, और तो इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अनमर्ज करना है तो मर्ज अनमर्ज कर सकते हैं, मर्ज सेल करना है तो मर्ज सेल कर सकते हैं। ठीक है, अनमर्ज का मतलब पहले नियन हो जाएगा आपको, जैसे हम पूरा सेलेक्ट कर देते हैं और इसको अनमर्ज पे क्लिक कर देते हैं तो पिछले वीडियो नियन हो जाएगा। मर्ज सेल का मतलब पूरा सेल खाली हो जाएगा, जैसे ऊपर है वैसा ही नीचे। ओके, चलिए ये रहा मर्ज की कहानी, और इस तरह से आप भी मर्ज क्रॉस कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग का इस वीडियो में देखे होंगे तो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का कुछ इसी तरह से इंटरेस्टिंग चीज़ बताने के लिए। होम मेन्यू का पूरा ऑप्शन पार्ट 2 पिछले वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।